पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को प्रणाम। द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के रीडिंग सत्र को आगे बढ़ाते हुए आइए हम इस भाग में ध्यान कैसे करें और कितनी देर तक करें इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन का क्या महत्व है और यह विधि हमें किस प्रकार से हमारे ध्यान को सही तरह से करने में हमें मदद करती है। आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान कैसे करें? समय और स्थान नियत कर लेने तथा आरामदायक मुद्रा में आ जाने के बाद अब हम ध्यान करने के लिए तैयार हो गए हैं। हल्के से हम अपनी आंखें बंद करते हैं और यह सोचकर कि हृदय में मौजूद दिव्य प्रकाश हमें भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है, हम अपनी चेतना को हृदय में केंद्रित कर देते हैं। मैंने पूछा, हृदय में दिव्य प्रकाश की मौजूदगी मानने का क्या अर्थ है? यह एक परिकल्पना है, दाजी ने कहा। शुरू में हम नहीं जानते कि हृदय में क्या है। हम इसे खोजने की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान एक प्रयोग है जिसमें हम हृदय में मौजूद दिव्य प्रकाश की इस परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। यह प्रयोग तब सिद्ध होता है जब हम एहसास के द्वारा वास्तव में इसका अनुभव करते हैं। ध्यान का यह प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? मैंने पूछा। हम रिलैक्स होकर धीरे से अपनी चेतना को हृदय में ले आते हैं, दाजी ने कहा। दिव्य प्रकाश कोई विचार नहीं बल्कि एक एहसास है। इस एहसास का निर्माण नहीं किया जा सकता, अतः हमें इसके बारे में सोचने या इसे अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ध्यान वास्तव में प्रतीक्षा का एक रूप है, बिना किसी अपेक्षा के आराम से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा। इसीलिए हम स्वयं को बार बार याद नहीं दिलाते कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार को हमें बार बार ताज़ा नहीं करना। यह कोई मंत्र नहीं है कि हम दोहराते रहें, मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है, मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है। इस तरह के मंत्र को हम नहीं दोहराएंगे, इससे तो हमें परेशानी ही होगी। यह बनावटी और मेहनत का काम होगा। दिव्य प्रकाश का विचार तो हमारे मन से निकल ही जाना चाहिए, जिससे कि हृदय में प्रकाश का वास्तविक अनुभव हो सके। ध्यान की वस्तु एक ऐसी चीज है जिसका हमें एहसास करना है, न कि ऐसी चीज जिसके बारे में हमें सोचना हो। ध्यान की वस्तु एक ऐसी चीज है जिसका हमें एहसास करना है, न कि ऐसी चीज जिसके बारे में हमें सोचना हो। लेकिन ध्यान की परिभाषा तो किसी एक चीज के बारे में लगातार सोचना ही है,
मैंने कहा। हाँ, दादी बोले, और हम इस विचार के प्रति लगातार और पूरी तरह सचेत भी रहते हैं। लेकिन यह गहरे स्तर पर होता है, करीब करीब अवचेतन स्तर पर। लोग इसे गलत समझ लेते हैं। यदि आप इसे जागृत विचार के रूप में पकड़ के रखते हैं तो आप केवल एकाग्र हो रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे। मैंने पूछा, वो कौन सी चीज है जो हमें गहराई से भी सचेत बनाए रखती है? ध्यान करने का आपका इरादा, दादी बोले। यही काफी है। चेतना तो विशाल होती है, इसका अधिकांश भाग हमारी जागरूक चेतना से परे होता है। चेतना का वह भाग जिसके प्रति हम जागरूक हैं, उस पूर्णता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। दिव्य प्रकाश का विचार चेतना की उन गहराइयों में व्याप्त रहता है जो हमारी जागरूकता से परे है। अतः आपको जागरूकता के किसी भी स्तर पर दिव्य प्रकाश के विचार से उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह विचार आपके चेतन मन में कभी आता ही नहीं, तब भी भरोसा रखें कि आप ध्यान में ही हैं। तो ध्यान में हम वास्तव में करते क्या है? मैंने पूछा। बस जागरूकता को हृदय की ओर केंद्रित करके उसमें आराम से प्रतीक्षा करते हैं, दादी ने दोहराया। मैंने कहा, यह तरीका तो बहुत ही सरल है। सचमुच सरल है, उन्होंने कहा, और सरल चीज को प्राप्त करने के लिए हमें सरल तरीके ही अपनाने चाहिए। बाबूजी कहा करते थे कि एक सुई को क्रेन की अपेक्षा अपनी उंगलियों से उठाना ज्यादा आसान है। काश जब मैंने शुरू किया था तभी मुझे यह मालूम पड़ गया होता कि ध्यान कितनी सरल चीज है, मैंने कहा। लेकिन आपने अनुभव से सीखा, वह बोले, यही तरीका सबसे अच्छा तरीका है। मैंने कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरी समझ में यह बिल्कुल भी नहीं आया था कि हृदय में दिव्य प्रकाश के इस विचार को कैसे लिया जाए। मैंने जब भी पूछा था तो लोग मुझे इतना ज्यादा न सोचने के लिए कहते थे। इसीलिए अधिकांश समय मैं दिव्य प्रकाश के इस विचार को नजरअंदाज करता रहा। पर इस विचार के बिना भी मैं ध्यान में गहरा चला जाता था। लेकिन कभी कभी मैं सोचता था कि ठीक है, आज मैं ठीक से ध्यान करूंगा। मैं लगातार दिव्य प्रकाश के बारे में ही सोचूंगा, और उस दिन ध्यान बिल्कुल नहीं हो पाता, केवल एक संघर्ष रहता। दिव्य प्रकाश की अवधारणा अत्यंत सूक्ष्म है, दादी बोले। बाबूजी इसे चमक रहित प्रकाश कहते थे। अब इस परीक्षा में बहुत बड़ा इशारा है। पहली नजर में यह हमें सिर खुरचने पर मजबूर कर सकता है। मैंने पूछा, चमक प्रकाश को परिभाषित करने वाला गुण नहीं होता? फिर भी चमक को हटाकर देखने से हम कुछ महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। हम सीखते हैं कि किसी भी प्रकाश में दिव्य प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती। वह विद्युत प्रकाश नहीं हो सकता, यह मोमबत्ती का प्रकाश नहीं हो सकता, यह दिन का प्रकाश, नियान का प्रकाश या किसी भौतिक स्रोत का प्रकाश नहीं हो सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देख सकें। तो फिर यह क्या है? यह कुछ ऐसी चीज है जिसे हम महसूस करते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया में हम हृदय को शामिल करते हैं। आखिर हृदय महसूस करने वाला एक अंग है। दिव्य प्रकाश के बारे में सोचने का प्रयत्न इसे महसूस करने में आड़े आता है। यह
हमें मानसिक पटल पर बांधे रखता है और गहराई में जाने से रोकता है। अतः इस विचार को हमें अत्यंत सूक्ष्म ढंग से लेना पड़ेगा। अधिक से अधिक हम स्वयं को हल्के में याद दिला सकते हैं कि हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है और वह हमको भीतर स्तोत्र की ओर आकर्षित कर रहा है। हम इसे शुरू में एक बार कहते हैं, असल में इतना करना भी आवश्यक ही है। यह इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर चीज अपने आप होती है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों नहीं कि स्तोत्र पर ही ध्यान कर लिया जाए, दिव्य प्रकाश को बीच में क्यों लाया जाए? स्तोत्र की धारणा आप मन में बनाओगे कैसे? दादी का जवाब था। मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा। स्तोत्र तो अनंत है, उन्होंने कहा। विचार भी वहां नहीं पहुंचते, यहाँ तक कि अवचेतन विचार भी नहीं। उसकी धारणा आप कैसे भी बनाए, वह वास्तविक नहीं हो सकती। दूसरी ओर दिव्य प्रकाश समझ में तो आता है, यह सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन कम से कम हम इसे अनुभव तो कर सकते हैं। हम इसे अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। यह सूक्ष्म एहसास हमें और भीतर की ओर खींचता है। असल में यह हमें प्रकाश से परे ले जाकर स्वयं स्तोत्र पर ही ले आता है। मैंने कहा, यानी दिव्य प्रकाश पर हमारा ध्यान करने का कारण यह है कि हम सीधे स्तोत्र पर ध्यान नहीं कर सकते? बिल्कुल, दाजी बोले। बिल्कुल, दाजी बोले। लेकिन वह प्रकाश स्तोत्र से आता है और साथ ही हमें स्तोत्र की ओर खींच भी देता है। स्तोत्र की ओर बढ़ने की इस प्रक्रिया में हम गहरे और गहरे ध्यान में डूबते जाते हैं। हम समाधि की गहरी से गहरी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मैंने बोला, लेकिन एक सेकंड के लिए जरा पीछे चले। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम अपनी आंखें बंद करें और तुरंत ही समाधि में चले जाएं। इन दोनों के बीच प्रायः समय लगता है और यही वह समय है जब लोग सबसे अधिक दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि भटकाने वाले अनेक विचारों से उन्हें निपटना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अपने विचारों से हम कैसे निपटें? हाँ, सबसे पहली शिकायत तो विचारों की ही है, उन्होंने चुटकी ली। लेकिन यह सोचकर आना कि मैं विचारहीन हो जाऊं एक गलत दृष्टिकोण है। हम इन प्रचलित धारणाओं से बहक जाते हैं। जिस प्रकार कान का काम सुनना है, आंखों का काम देखना है, उसी प्रकार मन का भी काम सोचना है, जो प्राकृतिक है। कोई फिल्म देखने में जब आप लीन रहते हैं तो उस समय तो आप अपने विचारों से परेशान नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको विचार नहीं आ रहे हैं, आप उन पर बस ध्यान नहीं देते। मैंने कहा, सही कहा, दादी बोले। क्योंकि आपका ध्यान पर्दे पर होने वाली गतिविधियों पर अधिक है। ध्यान में भी यही होता है। जब हमारा ध्यान अपने विचारों की अपेक्षा हृदय पर अधिक होगा तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। ये और भी आसान हो जाता है जब आप अपने भीतर की प्रकाश की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि आप यह न जान पाएं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह दिव्य प्रकाश है। ठीक उसी तरह जैसे आपको अपने सोने के क्षण का भान नहीं होता, इसका भान भी आपको न होने पाए। यह बस हो जाता है, फिर आप विचारों से प्रभावित नहीं होते। विचार और भावनाएं समुद्र की सतह पर लहरों की तरह होती हैं। यह उस नाविक को परेशान कर सकती हैं जो सतह के ऊपर है, लेकिन
वेल को नहीं जो गहराई में तैरती है। गहरे ध्यान में हम उसी गहराइयों में डूब जाते हैं, यहाँ तक कि जब तूफान भी आता है तो वह सतह से ऊपर ही रहता है और हम अप्रभावित बने रहते हैं। मैंने फिर से पूछा, लेकिन जब तक हम गहरे ध्यान में नहीं डूबते तब तक हम क्या करें? उस दौरान हम अपने विचारों से कैसे निपटे? उन्हें स्वीकार कीजिए, उन्होंने कहा, यहाँ तक कि उनसे प्रेम भी कीजिए। विचार आपके दुश्मन नहीं है। यदि आप विचारों से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। आप जितना अपने विचारों से लड़ेंगे उतने ही शक्तिशाली वे हो जाएंगे। असल में यहाँ पर हम न्यूटन का तीसरा नियम लगा सकते हैं। भौतिक जगत में हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मानसिक स्तर पर यह नियम अप्रत्याशित रूप से लागू होता है। विपरीत प्रतिक्रिया तो अभी भी होती है, लेकिन बराबर नहीं। यह उसी अनुपात में नहीं होती। यह समुद्र में पत्थर फेंककर सुनामी ले आने की तरह होती है। अतः विचारों से लड़े नहीं, उन्हें बस रहने दें। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप उन्हें खुली छूट दे दें। अक्सर हम कुछ विचारों से जो हमें प्रभावित करते हैं अत्यंत उत्तेजित हो जाया करते हैं। अपने नकारात्मक विचारों से हम चिंतित भी हो जाते हैं। सोचना तो ठीक है, लेकिन इसमें शामिल हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सचमुच विचार तो कमरे में लगे वॉलपेपर की तरह होने चाहिए। इसकी सुंदर छपाई आपको पसंद भी आ सकती है और नहीं भी, पर दोनों ही सूरतों में यह आपके मन पर हावी नहीं होती। यह आपको अपनी गतिविधियां जारी रखने से रोकती नहीं है। इसी तरह आपके विचार भी आपके ध्यान में बाधक नहीं होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि विचार घात लगाकर हमला करते हैं। मैंने कहा, तब शांत बने रहना मुश्किल हो जाता है। दादी बोले, बाबूजी कहा करते थे, जब आप बोतल में शराब उड़ेलते हैं तो वह उसी रास्ते से बाहर आती है जहां से वह अंदर गई थी। ध्यान में हमारे विचार भी बोतल से निकलती शराब के समान है। उनकी उपस्थिति का एहसास हमें भले ही न रहता हो, पर साथ तो वे हमारे ही रहते हैं। एहसास हमें तभी होता है जब हम ध्यान कर रहे हों और उनका बाहर आना शुरू हो जाए। विचार निकलने के लिए ही आते हैं, इसलिए उन्हें आने दें। कभी कभी ध्यान में हम अत्यंत भावुकता व तीव्र विचारों का अनुभव करते हैं। वे हमें हिला कर रख सकते हैं। कारण यह है कि सामान्य जीवन के चलते ऐसे विचारों और ऐसी भावनाओं को हम दबाते रहते हैं। जब आपको ऐसे विचार आते हैं जो आपके अनुसार खराब है, तो आप कहते हैं ना ना ना, और आप उन्हें अपने अवचेतन के खालीपन में ढकेल देते हैं। हालांकि आपको उनसे छुटकारा नहीं मिलता। वे सूक्ष्म रूप से आपके अनुभवों में अपनी झलक दिखाते हुए और आपके व्यवहार को ढालते हुए आपके ही भीतर बने रहते हैं। ध्यान के दौरान यह विचार पुनः सतह पर आ जाते हैं। ये हवा के उन बुलबुलों के समान होते हैं जो उबलते पानी के बर्तन में ऊपर आ जाते हैं। यह समझकर कि वे आपको छोड़ने की प्रक्रिया में हैं, उन पर ध्यान न दें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई अत्यंत झकझोर देने वाले ध्यान की शिकायत करता है, क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बाहर निकाल दी है जिसे उन्होंने भीतर पनाह दे रखी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने ध्यान के अनुभवों के मूल्यांकन से दूर रहना चाहिए।
जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो वह एहसास है जो आप ध्यानपूर्ण होने के पश्चात करते हैं, न कि ध्यान के दौरान। ध्यान के वे दुर्गमी प्रभाव ही है जिससे हम सचमुच प्रयासरत रहते हैं। लेकिन ध्यान में एक मुश्किल अनुभव को कैसे संभाला जाए, मैंने पूछा। जब आपके विचार आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं। दाजी ने कहा, बस स्वयं को याद दिला दें कि आप ध्यान कर रहे हैं। इतना काफ़ी होना चाहिए। यदि इससे बात न बने तो 30 सेकंड या ऐसे ही कुछ समय के लिए अपनी आंखें खोल लें। इससे वह दशा चली जाएगी और फिर आप अपना ध्यान जारी रखें। एक समय ऐसा भी आता है जब आप विचारहीन स्थिति में पहुंचते ही हैं। यह तब होता है जब हम आगे बढ़ते हुए चेतना के और अधिक सूक्ष्म क्षेत्रों में पहुंचते हैं। महान स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, चेतना तो 2 महासागरों अवचेतन और अधिचेतन के बीच की केवल एक परत मात्र है। आइए जरा इन 2 शब्दों अव और अधि को देखें। चेतना के साथ उपसर्ग अव लगा देने पर हम देखते हैं कि वह अवचेतन हमारी जागरूक चेतन से नीचे होता है। इसके विपरीत अधिचेतन हमारी जागरूक चेतना से ऊपर होता है। इस प्रकार अवचेतन और अधिचेतन दोनों ही हमारी जागरूक चेतना से परे हैं। फिर भी एक चेतना निचली चेतना है और दूसरी उच्च। अवचेतन भी अधिचेतन की तरह ही विशाल होती है। असल में दोनों ही अनंत हैं। योगाभ्यास के द्वारा हमारी जागरूक चेतना दोनों से ही होती हुई फैलती है। रात में जब हम सोते हैं तो हम अवचेतन के महासागर में गहरा गोता लगाते हैं। असल में यह योग निद्रा की विशेष अवस्था के द्वारा होता है। इसकी चर्चा बाद में हम तब करेंगे जब हम प्रार्थना का विषय लेंगे। अवचेतन को शुद्ध करना भी जरूरी होता है। यह पुराने अनुभवों के अवशेषों से भरा पड़ा रहता है। यह हमारी निम्न प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं का भी घर है। इस विषय की और गहराई में हम तब जाएंगे जब हम सफाई की विधि पर चर्चा करेंगे। अब हम अधिचेतन की बात करते हैं। यह ईश्वरीय क्षेत्र है और ध्यान में हम इसके अनंत आकाश में उड़ान भरते हैं। ज्ञान का उद्भव यहीं से होता है। यही वो जगह है जहाँ से उतरकर प्रेरणा हमारे हृदय को छूती है। अधिचेतन में हम स्तोत्र की ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। ध्यान में हमारी जागरूकता अधिचेतन से होती हुई फैलती है। हो सकता है कि शुरू में हमें इसका बिल्कुल भी अनुभव न हो। यह ऐसा होता है मानो हम गहरी निद्रा में हों। यह समाधि की पहली अवस्था होती है। लेकिन धीरे धीरे हम अधिचेतन से परिचित हो जाते हैं और उस स्थिति में रहते हुए भी हम जागरूक बने रहते हैं। धीरे धीरे हम इस पर प्रभुत्व हासिल कर लेते हैं। क्या तब भी यह अधिचेतन ही रहती है? आपके कहने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। जब आप इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो फिर यह आपकी जागरूक चेतना के ऊपर की चीज नहीं रह जाती। यह आपकी चेतना की सामान्य अवस्था हो जाती है। अधिचेतन कुछ ऐसी चीज है जो हमेशा परे ही रहेगी। यह ऐसी चीज है जहां आप नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि जो अवस्था आपके लिए जागरूक चेतना की एक सामान्य अवस्था हो,
व दूसरे के लिए अधिचेतन की कोई अवस्था हो। मैंने कहा, तो यह एक सापेक्ष कथन है। हाँ, उनका उत्तर था। अधिचेतन अवस्था में जाने की इस प्रक्रिया को हम बिंदु ए पर ध्यान व बिंदु बी की सफाई करके तेज भी कर सकते हैं, परंतु ये अभ्यास सर्वोत्तम तरीके से एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से तभी समझाए जा सकते हैं जब हम हार्टफुलनेस के अभ्यास में जम चुके हों। अपनी यात्रा में हम अधिचेतन से भी परे चले जाते हैं। असल में हम समस्त चेतना को ही पार कर जाते हैं, चाहे हम अवचेतना की बात करें या फिर अधिचेतना की। चेतना तो अनंत होती है, लेकिन उस अनंत को एक दूसरे अनंत से सहारा मिल जाता है, जिसे हम क्षमता कहते हैं। दाजी खड़े हुए और अपने सोने के कमरे में चले गए। 1 मिनट बाद वह बाबूजी द्वारा 1944 में लिखित पुस्तक का राजयोग का दिव्य दर्शन हाथ में लेकर आए। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। चेतना हमारा लक्ष्य नहीं है, यह तो बच्चों के खेलने का एक खिलौना है। हमें उस बिंदु पर पहुंचना है जहां चेतना अपनी असली रूप, अर्थात जैसा इसे होना चाहिए, धारण कर लेती है। हमें उस मूल घोल की खोज करनी है जिससे वास्तव में दवाइयां बनाई जाती हैं। हम उस क्षमता की खोज कर रहे हैं जो चेतना का सृजन करती हैं, और अगर वह भी चली जाती हैं तो हम स्वयं को शुद्ध और सरल उस सच्ची वास्तविकता की कगार पर खड़ा पाते हैं। यह दर्शन इतना उच्च है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दाजी ने पुस्तक बंद की। उन्होंने बताया, और वास्तविकता का एक दूसरा अनंत है जो क्षमता को सहारा देता है। तो देखें कि हमारे विकास में एक क्रम है जो अनंत सुषमा की ओर बढ़ता है। हम चेतना से आरंभ करते हैं, क्षमता की ओर बढ़ते हैं और अंततः वास्तविकता में प्रकट होते हैं, और हमें उसके भी पार जाना चाहिए। आइए अब हम इस अध्याय के दूसरे चरण में जाते हैं। ध्यान कितनी देर करें? हार्टफुलनेस ध्यान आरंभ करने से पहले मैं एक बार में ठीक 20 मिनट ध्यान किया करता था। मैं अलार्म लगाकर तब तक आंखें बंद किए बैठा रहता था जब तक कि वह बज नहीं जाता था। शायद यह मैंने ध्यान की उस कक्षा में सीखा था जहां मैं जाया करता था, और जहां प्रशिक्षक ध्यान समाप्त होने पर घंटी बजाया करते थे। जब मैंने हार्टफुलनेस ध्यान करना शुरू किया तो 20 मिनट के लिए अलार्म लगा लेने की अपनी आदत को जारी रखा, लेकिन इस अलार्म ने जल्द ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह तब बज जाया करता था जब मैं ध्यान में डूबा होता था। इसलिए मैंने फिर 1 घंटे का अलार्म लगाना शुरू कर दिया, लेकिन तब मैंने पाया कि घंटी बजने से ठीक 5 मिनट पहले ही मैं स्वाभाविक रूप से
ध्यान से बाहर आ जाया करता था। जल्द ही मुझे ऐसा लगा कि अलार्म मेरी प्रक्रिया में केवल बाधा ही डाल रहा था, और फिर मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने दादी को इन आरंभिक अनुभवों के बारे में बताया तो वह बोले, हाँ, पहले ही कोई समय सीमा निर्धारित कर लेना बहुत बनावटी होता है। असल में ध्यान में हमें कोई एजेंडा निर्धारित नहीं करना चाहिए, हमें कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए। हमें तो विस्मय और अज्ञानता की हालत में स्वयं को खुला रखना चाहिए। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि मुझे काम पर जल्दी जाना है, इसलिए मैं बस 15 मिनट ही ध्यान करूंगा। देने वाला आपकी समयबद्धता भली भांति जानता है। शायद वह आपका ध्यान 30 सेकंड में ही समाप्त करवा दे, लेकिन आप हैं कि 15 मिनट के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा, लेकिन इस मामले में देने वाले से ज़्यादा उदार तो मैं हूँ, क्योंकि उन्हें केवल 30 सेकंड देना था, मैंने उन्हें 15 मिनट दे दिए। हो सकता है, दादी बोले, लेकिन आपके विचार से उन 15 मिनटों में क्या होगा? असीमित पर ध्यान करने के बजाय आप समय के ऊपर सीमित पर ध्यान करेंगे। आप हर समय इस बात के प्रति जागरूक रहेंगे कि कुछ ही मिनट में आपको खड़े हो जाना है। आप ध्यान की मात्रा पर ध्यान कर रहे होंगे, गुणवत्ता पर नहीं। अगर कोई गुणवत्ता नहीं है तो क्या मात्रा किसी काम की होगी? मैंने कहा, कभी कभी जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़ी जल्दी पूरा हो गया, और कभी मैं देखता हूँ कि पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। ध्यान पूरा कैसे होता है? दादी ने कहा, जब आप चेतना की संतोषजनक गहराई को छू लेते हैं तो यह पूरा हो जाता है। बाबूजी ने 1 घंटा बताया था। जब लोगों ने शिकायत करना आरंभ कर दिया तो उन्होंने घटाकर इसे आधा घंटा कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 घंटा ही सबसे अच्छा था। उन्होंने देखा कि ध्यान में संतोषजनक गहराई तक पहुंचने में लोग अक्सर यही समय लेते हैं। लेकिन इस विचार को बांध न लें कि ठीक है, अब मैं 1 घंटा ही ध्यान करूंगा। ऐसे में आप समय के विचार पर ही ध्यान कर रहे होंगे, दिव्य प्रकाश पर नहीं। इसीलिए समय को भूल जाएं, बस ध्यान करें। मैंने कहा, मुझे बताया गया है कि बाबूजी ने कभी एक बार में 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं किया। दादी ने बताया, वह एक ही क्षण में अपनी आंतरिक गहराइयों में डूब सकते थे। यदि आपको इतना ही समय लगता तो यह पर्याप्त है, और यदि आपको 1 घंटा लगता है तो यह भी अच्छा है। मैंने कहा, क्या होगा यदि आप कोई गहराई प्राप्त ही न कर पाए 1 घंटे में भी? इसे अगले वक्त के लिए संभाल कर रखें, दादी ने कहा। तो आज ये नहीं हो पाया, ठीक है, फिर कल कर लेंगे। या आपके अंदर इतना ही जोश है और समय भी है तो दोबारा ध्यान करें, लेकिन कुछ देर रुककर। कम से कम
15 मिनट बाद। इस 15 मिनट के अंतराल के बिना ध्यान का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक होगा। मैंने पूछा, कितनी जल्दी हम गहराई में उतर जाएंगे, यह किस बात से निर्धारित होता है? यह आपकी जागरूकता के झुकाव और चेतना के लचीलेपन पर निर्भर करता है। वह बोले, कल्पना कीजिए कि चेतना एक बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र हमारे अस्तित्व का केंद्र अर्थात परम स्तोत्र है और जिसकी परिधि हमारी सतही स्तर की जागरूकता है। यह हमारी चेतना का सामान्य स्तर है जिसमें रहकर हम इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमारा ध्यान प्रायः एक ही ओर लगता है। एक समय में यह एक ही दिशा में जाता है, भीतर में केंद्र की ओर बढ़ता है तथा हमारी दैनिक गतिविधियों में यह केंद्र से दूर बाहर की ओर प्रवृत्त होता है। परिधि की ओर इसका बहाव इंद्रियों के माध्यम से होता है। यदि आपकी चेतना चपल और लचीली है तो यह आसानी से अपनी दिशा बदल सकती है, लेकिन यदि आपकी चेतना भारी भरकम है तो यह एक बड़े मालवाहक पानी के जहाज की तरह होगी जिसे घुमाने मात्र के लिए चार चार जहाज़ों की ज़रूरत होती है। जब हम बाहरी झुकाव के आदी हो जाते हैं तो हम अपनी जागरूकता को भीतर की ओर मोड़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। तब ध्यान में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन नित्य अभ्यास और प्राणाहुति की मदद से हमारी चेतना चपल और लचीली हो जाती है और तब हम मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे जैसे हम और विकास करते हैं, चेतना आगे पीछे कूदना और बाहर भीतर होना बंद कर देती है। एक ही दिशा में जाने की इसकी प्रवृत्ति रुक जाती है, बल्कि यूं कहें कि यह एक ही साथ दोनों दिशाओं में फैलना आरंभ कर देती है। जब आप जागरूक रहते हैं कि बाहर आपके चारों ओर क्या हो रहा है और साथ ही आप भीतर स्तोत्र की ओर भी बढ़ रहे हैं, इससे भी बढ़कर आपको यह भी मालूम रहता है कि दोनों के बीच क्या हो रहा है। आपका झुकाव न तो भीतर की ओर होता है और न ही बाहर की ओर। आपकी चेतना विस्तृत हो जाती है और आपका ध्यान सबको समाविष्ट कर लेता है। जब स्थिति ऐसी हो तो ध्यान में कोई हलचल नहीं होती। आप केंद्र यानी स्तोत्र में भी डूबे रहते हैं और बाहर के प्रति भी जागरूक रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि आपको ध्यान करने के लिए अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना नहीं पड़ता। असल में अब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप ध्यान की स्थायी अवस्था में रहने लगते हैं। जब आप पहले से ही ध्यान में हैं तो आपको बैठकर ध्यान करने की ज़रूरत ही क्यों होगी? आपने गौर किया होगा कि पूर्व की चित्रकला में आध्यात्मिक आकृतियों को प्रायः ध्यान की मुद्रा में ही दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के चित्र में हम प्रायः इसे देखते हैं। वह हमेशा बैठे रहते हैं, शांत। ज्ञानी लोग यद्यपि लगातार ध्यान में नहीं बैठते, वे जीवन की क्रियाओं में सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए आपात कक्ष की किसी डॉक्टर को ले लीजिए जो एक के बाद एक मरीजों को देख रही है। अपनी तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद वह शांत है। स्तोत्र से उसका सतत संपर्क
उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है जो चारों ओर के कोलाहल में व्याप्त हो जाती है। जबकि दबावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी वह ध्यान में ही है। वह बुद्ध की मूर्ति की भांति बैठी हुई नहीं है, लेकिन उसकी चेतना बुद्ध की भांति ही हो गई है। उसने ध्यान में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। इसी को ध्यान अवस्था कहते हैं। ध्यान के इस अभ्यास को जीवन भर जारी रखना जरूरी नहीं होना चाहिए। हर एक के साथ स्थिति अलग होती है, लेकिन यदि 20 या 30 साल के बाद भी हमें इस दैनिक क्रिया को करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर हमारी पहुंच में कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, तो विकसित व्यक्ति हमेशा ही ध्यान की मुद्रा में क्यों दिखाए जाते हैं? क्या यह केवल एक प्रतीक मात्र है? बिल्कुल, यह प्रतीक ही है, दाजी ने कहा। पर हम यह भी देखते हैं कि जिन्हें ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, वे भी अपने ध्यान के अभ्यास को जारी रखते हैं। हर सुबह वे भी ध्यान के लिए बैठते हैं। अब भला वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या वे यह इसलिए करते हैं कि उन्हें इसमें आनंद आता है? क्या यह एक आदत है या फिर एक औपचारिकता? दाजी रुके और फिर बोले, आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक है ध्यान अवस्था। दाजी ने कहा, आपका ध्यान कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। उनके शब्दों में लंबी चुप्पी छाई रही। बेशक इसका यह मतलब नहीं कि आप फिर उठे ही नहीं। आप पूरे दिन लगातार ध्यान में नहीं बैठ सकते, लेकिन अपने सारे क्रियाकलापों में आप ध्यान अवस्था में बनाए रख सकते हैं। आपका जीवन ही एक ध्यान हो जाता है, गतिशील और आगे बढ़ता हुआ। यह खुली आंखों से ध्यान है। आप ध्यान में बैठे नहीं होते, पर फिर भी आप ध्यान कर रहे होते हैं। भारत में ब्रह्म नाम की हमारी एक धारणा है। परंपरा के अनुसार ब्रह्म भगवान के समान है। उसे अंतिम सत्य, सर्वोच्च अस्तित्व या जो कुछ भी आप कहना चाहें कहा जा सकता है। फिर भी यदि हम शब्द की उत्पत्ति को देखें तो दूसरी ही कहानी सामने आती है। ब्रह्म संस्कृत के दो मूल शब्दों ब्रूह और मन से बना है। ब्रूह का अर्थ है विस्तार और मन का अर्थ है सोचना या मनन करना। अतः ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वो जो विस्तार करता है और मनन करता है। आइए ज़रा पीछे चलते हैं। क्या आपको याद है कि किस तरह मैंने चेतना का वर्णन एक बड़े वृत्त के रूप में किया था? हाँ, मैंने कहा। फिर दाजी ने बताया, वृत्त का केंद्र हमारे अस्तित्व के मूल का प्रतिनिधित्व करता है और परिधि हमारी बाहरी जागरूकता को दर्शाती है। एक समय आता है जब चेतना दोनों दिशाओं में केंद्र की ओर और परिधि की ओर एक साथ फैलती है। सही अर्थों में इसी को ब्रह्म कहते हैं। यह विस्तार है, लेकिन इसी में सोचना भी है, क्योंकि जब मन सोचने का कार्य करता है वह चेतना के भी भीतर होता है। मैंने कहा, तो अधिकतर लोग ब्रह्म को जैसा समझते हैं, वास्तविकता उससे कहीं अलग है। हाँ,
दादी बोले। हमने उस चीज में मानवीय समझ लगाई है जो समझ से परे है। देखिए, सुकरात को मारने का एक कारण यह भी था कि उसने ईश्वर को मनुष्य का प्रक्षेपण बताया। उसने महसूस किया कि ईश्वर की प्रस्तुति मानवीय गुणों के साथ की जा रही थी, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि वह मानवीय प्रक्षेपण है। जब यूनान में यह सब चल रहा था, तब भारत में भी यही घट रहा था। यह अभी भी घट रहा है, और केवल भारत में ही नहीं घट रहा। यह मानव प्रकृति का अजीब सा पक्ष है कि हम सभी को मानव गुणों से लाद देते हैं। भगवान को भी देखिए, आत्मन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला एक संस्कृत शब्द है। आत्मन का शाब्दिक अर्थ है वह जो चलता है और सोचता है। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य की परिभाषा ईश्वर की प्राचीन परिभाषा से कितनी मिलती है। अंतर केवल इतना ही है कि वह एक फैलता है और दूसरी केवल चलता है। वे इतने मिलते जुलते क्यों हैं? कारण यह है कि लोगों ने सोचा कि ईश्वर हमारी तरह ही होना चाहिए, बस हमसे बड़ा। यदि व्यक्ति चलता है तो ईश्वर बड़ा होने के कारण फैलना चाहिए, क्योंकि फैलना चलने मात्र से बड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने परम को लिया और अपनी मानवीय समझ के अनुसार उन्हें ब्रह्म का नाम दे दिया। वास्तविकता में ब्रह्म परम नहीं है। यह वो स्थिति है जिसमें चेतना मनन करती है और विस्तृत होती है। परम तो इससे परे है, बहुत दूर है। परम अपरिवर्तित है और इसलिए फैल नहीं सकता और ना ही सिकुड़ सकता है, मनन भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ध्यान अवस्था में हमारी चेतना ब्रह्म के गुण प्रदर्शित करती है, लेकिन वह परम अवस्था नहीं है। सही कहा, दादी बोले। हमें ब्रह्म से परे जाना है, और उसके लिए भी एक शब्द है, परब्रह्म, जिसका अर्थ है ब्रह्म से परे। और परब्रह्म की स्थिति भी हमारी यात्रा में एक अवस्था मात्र है, यह अंत नहीं है। ध्यान की अवस्था विकसित होती रहती है, यह और बेहतर और सूक्ष्मतर होती जाती है, जब तक कि हम परम स्थिति में विलीन नहीं हो जाते। लेकिन यह तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक कि हम इसे शुरू से ही न बनाएं। कुछ चिंतन करते हुए दादी रुके, फिर बोले, मैं नहीं समझता कि ध्यान से सचमुच कोई संतुष्ट हो पाएगा अगर उसका प्रभाव स्थायी न हो पाए। गहरा ध्यान किस काम का अगर यह आपके दैनिक अनुभव का रूप न बदल सके। ऐसे में तो ध्यान एक टूटे पंदे वाली बाल्टी के द्वारा कुएं में पानी खींचने के समान हो जाएगा, क्योंकि इसे बनाए रखते हुए आप अपने जीवन में विलीन कर देने में सक्षम नहीं है। मैंने पूछा, ध्यान के प्रभाव को हम कैसे बनाए रखें? पहला कदम तो यह है कि ध्यान किया जाए, उन्होंने कहा। ध्यान ही ध्यान अवस्था की जननी है। माँ के बिना बच्चा नहीं हो सकता और ध्यान के बिना ध्यान अवस्था नहीं हो सकती। बार बार ध्यान करने से
हम ध्यान में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। नित्य ध्यान से आप निरंतर व ध्यान अवस्था प्राप्त करते जाते हैं। ईंट ईंट जोड़ने की तरह ध्यान ध्यान जोड़कर आप इसे बनाते हैं। यदि आप लगातार ध्यान नहीं करते तो यह अवस्था फीकी पड़ने लगती है और तब आपको इसे पुनः बनाना पड़ता है। मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा, यह एक पौधे के समान है जिसे रोज पानी और धूप की जरूरत होती है। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो आपको इसमें पुनः जान डालनी पड़ेगी, नहीं तो यह कैसे पनपेगा। लेकिन ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान की उस चेतना को अपने जागृति में लाना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ध्यान के तुरंत बाद के चंद मिनटों में हम स्वयं को किस प्रकार रखते हैं। एक ताज़ा ध्यान अवस्था गीली सीमेंट की भांति होती है। इससे पहले कि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें, इसे जमने में कुछ समय लगता है। यदि ध्यान समाप्त होते ही आप अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं तो चेतना की वह ध्यान अवस्था शत विशत हो जाती है। यह उसे हवा में उड़ा देने के समान होगा। यह कठिन परिश्रम करके तनख्वाह में मिले चेक के कूड़ेदान में फेंकने के समान होगा। यदि आप यही करने जा रहे हैं तो फिर आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो फिर आपकी क्या सलाह है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, ध्यान के बाद अपनी आंखें बहुत धीरे से खोलें और फिर कुछ मिनटों तक अधखुली आंखों से ध्यान में ही रहें। ये बहुत ज़रूरी है। उन चंद मिनटों में आप यह न सोचें कि आज दिन भर क्या करना है। आपने फ़ोन पर संदेश न देखें। आप अभी भी ध्यान में हैं, बस हल्की सी खुली आंखों से। कुछ मिनट ऐसे ही रहें जब तक कि आप स्वयं को अपने चारों ओर पूरी तरह से उपस्थित महसूस न करें। लेकिन तब भी शुरू में थोड़ा ही हिले डुलें, स्थिर बने रहें, ध्यान अवस्था में रहें। परेशान करने वाली किसी भी चीज़ पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपको गहरे समुद्र में गोताखोर की तरह होना चाहिए, जो धीरे धीरे पानी से ऊपर आता है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि ध्यान के तुरंत बाद पानी पीने से भी दूर रहें। क्यों? मैंने पूछा। दाजी ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो पानी का एक गिलास उसे शांत करने में मदद करता है। इससे मालूम पड़ता है कि पानी हमारी आंतरिक दशा बदल सकता है। यह तो तब अच्छा हो सकता है जब कोई परेशान हो, लेकिन ध्यान के बाद तो हम अपनी दशा को संभाल कर रखना चाहेंगे। हम इसे बदलना नहीं चाहेंगे। इसलिए कुछ मिनटों तक हम पानी नहीं पीते। इसी तरह अगर हमने चलते हुए पंखे में ध्यान किया है तो हमें वह पंखा कुछ देर तक चालू ही रखना चाहिए। इसे एकदम बंद नहीं करना चाहिए। और यदि ध्यान के दौरान यह बंद था तो बंद ही रखना चाहिए। जब तक ध्यान की वह दशा सुरक्षित न हो जाए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो इसे बिगाड़ दे। वे चंद मिनट निर्णायक होते हैं। वे आपके पूरे दिन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। मैंने पूछा, इन चंद मिनटों में ऐसा क्या हो जाता है जो इसको इतना महत्वपूर्ण बना देता है? आपकी ध्यानपूर्ण चेतना आपकी सामान्य जागृत अवस्था में समाती है, दाजी ने बताया। कुछ मिनट खुली आंखों से ध्यान करने पर जब तक आप जागृत अवस्था में तालमेल बिठाते हैं, आपकी चेतना ध्यान में बनी रहती है। कुछ ही देर में दोनों अवस्थाएं साथ हो जाती हैं। आप भीतर डूबे रहते हैं
और अपने चारों ओर के प्रति पूर्ण सहज भी हो जाते हैं। ध्यान की क्रिया को ध्यान अवस्था में परिवर्तित करने को यह एक पहला कदम है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम नई आंतरिक दशाएं प्राप्त करते हैं। एक दशा प्राप्त करना एक घर की लीज पर हस्ताक्षर करने जैसा है। आप वहां रह सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए हों। यदि आप उसके मालिक नहीं हैं, तो क्या आप उसमें स्थायी रूप से रह सकेंगे? तो देखिए कि हमें इन दशाओं को अपना बना लेने का तरीका निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह मुट्ठी से पानी पकड़ने की तरह होगा। यह आपकी उंगलियों से रिस कर गायब हो जाएगा। मैंने पूछा, किसी दशा का मालिक बनने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? पहला कदम तो अपनी दशा के प्रति जागरूक होना है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमें कुछ मिला है। इस जागरूकता को विकसित करने का सर्वोत्तम समय ध्यान के ठीक पश्चात है। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो स्वयं के ऊपर बस गौर करें। स्वयं पर बारीकी से गौर करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी दशा विभिन्न प्रकार से प्रकट हो सकती है। इसके लिए डायरी एक अत्यंत उपयोगी उपकरण हो सकती है, क्योंकि यदि आपको अपनी दशा के बारे में लिखना पड़े तो स्वाभाविक है कि आप इसके प्रति सहज रहेंगे। और जब आप सजग रहते हैं तो आपकी जागरूकता और भी बारीकी से लयबद्ध हो जाती है। इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आरंभ में कई लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि क्या लिखें। हो सकता है कि पहली बार आप केवल एक वाक्य या एक शब्द ही लिखें, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और फिर जल्द ही आप विस्तृत वर्णन करते हुए पेज भर सकते हैं। अपनी दशा के प्रति हम जितना सजग होंगे, उतना ही उसकी गहराई और तीव्रता का अनुभव कर पाएंगे। नई दशा एक बीज के समान होती है, एक बहुत ही छोटे रूप से आरंभ होती हुई धीरे धीरे खुलती जाती है। यह भीतर से फैलती है और जीवंत हो जाती है। हमारा पूरा अस्तित्व इसके साथ संपदित होता प्रतीत होता है। जब दशा पर्याप्त रूप से जीवंत हो उठती है तो यह उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर एक नया मोड़ ले लेती है। अब हम इसे अवशोषित करना आरंभ कर देते हैं। हम इसे आत्मसात कर लेते हैं। यह हमारा हिस्सा बनने लगती है। जब यह हमारा हिस्सा बन जाती है तो हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारे कार्य इसके विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रक्रिया का एक अत्यंत दिलचस्प पक्ष यह है कि इस दशा को हम जितना आत्मसात करते जाएंगे, यह उतनी ही कम तीव्र होती जाएगी। इसका एहसास क्षीण होने लगेगा। अंततः हम इसे महसूस करना ही बंद कर देंगे। हो सकता है कि तब हम ऐसा सोचें कि हमने इसे खो दिया है, लेकिन यदि आप बारीकी से स्वयं का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि यह खोई नहीं है। उसे महसूस करने के बजाय आप वह बन गए हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? आरंभ में उस खाने की उपस्थिति आप पेट में अनुभव करते हैं, लेकिन जब खाना पच जाता है तो उसकी उपस्थिति आप अपने तंत्र में महसूस नहीं करते। यह आपका हिस्सा बनने लगता है। इसी प्रकार किसी दशा का अनुभव केवल वह सिद्ध करता है कि वह अभी तक
आपका हिस्सा नहीं बना है। वह अभी भी बाहरी है, वह अभी भी नई है। जब सचमुच वह आपका हिस्सा बन जाएगी तो आप उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसा बाबूजी कहा करते थे कि आँख खुद को नहीं देख सकती, वह तो स्वयं ही वह है। मैंने कहा। बिल्कुल, दाजी बोले। उस परिस्थिति में दशा सचमुच सुरक्षित हो जाती है। यह आपकी हो चुकी है। महसूस न करने की इसी दशा में आप बने रहते हैं जब तक कि आपका हृदय कुछ नए के लिए न तड़पे। यही तड़प अगली दशा को उद्गत करती है और पूरा चक्र पुनः दोहराया जाता है। मैंने कहा। हाँ, दादी बोले। दशा को जीवंत बनाने, आत्मसात करने और सुरक्षित रखने की पूरी प्रक्रिया हमारी दूसरी प्रवृत्ति बन जाती है। आखिरकार इस यात्रा पर चलने के लिए दशाएं भी तो बहुत सारी हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम यह भी पाते हैं कि हर दशा पहली वाली दशा से अधिक महीन और सूक्ष्म है। जब तक हमारा संवेदन भी लगातार महीन नहीं होगा, ये अति महीन दशाएं हमारी पकड़ से बिल्कुल बाहर रहेंगी और तब हम उन्हें जीवंत नहीं कर पाएंगे। उनके साथ एक होकर उन्हें आत्मसात करने और सुरक्षित रखने की बात तो उसके बाद की है। मैंने पूछा, अपनी संवेदनशीलता को हम और सूक्ष्म कैसे बना सकते हैं? यह एक नई भाषा सीखने के समान है, दादी ने कहा। धीरे धीरे हम इसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी जब हम उन पर गौर करते हैं और हर आने वाली दशा पर बड़ी उत्सुकता पूर्वक ध्यान देते हैं। और इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ कि हमें यह कैसे करना है, लेकिन यह आदत हमें जल्दी से जल्दी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरों पर दशाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें महसूस करना लगभग असंभव हो जाता है। यदि हम उसे महसूस नहीं कर पाते तो उसका विस्तार थम जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु आपकी यात्रा के दौरान यदि आपकी आंतरिक संवेदनाएं उन्नत होकर लयबद्ध होती जा रही हैं, तो आप उन अत्यंत महीन दशाओं के साथ कार्य कर पाएंगे। उनसे होते हुए आप और भी महीन अवस्थाओं की ओर बढ़ेंगे और अंततः सूक्ष्मतम दशा, दशा रहित दशा पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, जिंदगी की दौड़ भाग में हम प्रायः भटक जाते हैं। उस समय ऐसा लग सकता है कि हम वह दशा खो रहे हैं जो हमने ध्यान में प्राप्त की थी। क्या दोबारा ध्यान किए बगैर हम इसे वापस पा सकते हैं? दोबारा ध्यान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दादी बोले। बस एक पल के लिए ज़रा रुकें, अपनी आंखें बंद करें और स्वयं को अपने हृदय से पुनः जोड़ लें। यह स्वतः ही आपकी दशा वापस ला देगा, या फिर आप सचेत होकर यह याद करें कि वह दशा कैसी थी। उसे याद करके हम उसे पुनः निर्मित कर लेते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में जाने के लिए सुबह आपको पूरा 1 घंटा लग गया होगा, लेकिन अब कुछ ही सेकंडों में आप स्वयं को समाधि की दहलीज पर पा सकते हैं। मैंने पूछा, एक दशा जिसे विकसित होने में 1 घंटा लग गया, उसे सिर्फ कुछ ही क्षणों में पुनः निर्मित कैसे किया जा सकता है? आपने अपने सुबह के ध्यान में पहले ही रास्ता बना डाला है, दादी ने कहा। रास्ता बन चुका है, आपको तो अब केवल चलना है। आप बस अपने हृदय की मदद लें और यह हो जाता है। और जितना आप ध्यान करते हैं उतना ही यह आसान हो जाता है।
आइए अब हम ध्यान को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। ध्यान की दी हुई इस विधि को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। आराम से किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहां आप बिना किसी शोरगुल या भटकाव के ध्यान कर सकें। हो सके तो रोज एक ही स्थान और एक ही समय पर बैठें। हल्के से अपनी आंखें बंद करें, यह सोचते हुए कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश उपस्थित है जो आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। अपनी जागरूकता को हृदय में केंद्रित कर दें। जागरूक बने रहते हुए शिथिल हो जाएं। हो सकता है कि आप जागरूकता से परे और भी गहरी अवस्थाओं में जाकर भी शिथिल हो जाएं। ध्यान में ही रहें जब तक कि आपको यह न लगने लगे कि यह पूरा हो गया है। ध्यान के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें। कुछ और मिनटों तक ध्यान में ही रहें, लेकिन थोड़ी सी खुली आंखों से। स्थिर रहें और देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। यह अवलोकन अपनी डायरी में लिख लें। जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं और अपनी दिनचर्या में लग सकते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय में हम सफाई के बारे में और गहराई से जानेंगे और उसे करने की विधि को समझेंगे। मेरे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा। आपका बहुत आभार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। प्रणाम।